उसने दस्ताने उतारे। जैसे ही उसका हाथ घोड़े की नाक से छुआ, अगले ही पल एक तेज आवाज हुई और घोड़ा वहीं गिरकर मर गया। इस छोटी लड़की का नाम अज़ेन था। उसकी माँ शाओली बचपन से ही उसे जबरदस्ती दस्ताने पहनाकर रखती थी। खाना खाते समय भी नहीं, सोते वक्त भी नहीं, कभी भी दस्ताने उतारने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि अगर उसके हाथ सीधे किसी इंसान या जानवर को छू लेते तो वे भी उसी तरह रहस्यमय तरीके से मर जाते जैसे वो घोड़ा। कस्बे के सभी लोग अज़ेन को मनहूस मानते थे। उसे देखते ही लोग ऐसे दूर भागते जैसे कोई महामारी सामने आ गई हो। माँ बेटी को लोग अजीब नज़रों से घूरते रहते। कुछ लोग तो ये तक कहते थे कि अज़ेन पर शैतान का साया है, और कभी कभी रास्ता रोककर उन्हें धमकाते भी थे, अगर इसे एक बार और कस्बे में लाई तो तुम दोनों को जंगल में फेंक कर जंगली जानवरों को खिला दूंगा। बेबस शाओली आखिरकार ली डॉक्टर के पास पहुंची, जिनसे उसकी पुरानी जान पहचान थी। उसने पैसे देकर उनसे गुजारिश की कि वे उसे और उसकी बेटी को दूर के छोटे से कस्बे तक सुरक्षित पहुंचा दें, जहां एक मशहूर पादरी रहता था जो भूत प्रेत उतारता था। कहा जाता था कि वो पादरी बस हाथ रखकर किसी भी बीमारी को ठीक कर देता है। ली डॉक्टर ने अगले दिन रवाना होने की बात तय की, लेकिन जब अगली सुबह वे निकलने ही वाले थे तभी एक आदमी अचानक खलिहान की छत से कूद पड़ा और उन्हें घोड़ा चोर समझ बैठा। बिना कुछ पूछे वो ली डॉक्टर को पीटने लगा। गनीमत रही कि शाओली ने बीच बचाव किया, तब जाकर सच्चाई सामने आई। वो आदमी शाओ शुआई था, जो कई सालों से शाओली से एक तरफा प्यार करता था। शाओली ने जाते वक्त उससे घर का ख्याल रखने की भी गुजारिश की। ये कहानी 1849 के अमेरिका की पृष्ठभूमि पर बनी एक नई हॉरर फिल्म की शुरुआत है, जब वहां भयानक महामारी फैली हुई थी। ली डॉक्टर ने उस महामारी में अपनी पत्नी और बच्चों को खो दिया था, इसलिए वो मानता था कि अज़ेन पर कोई दानवी साया नहीं, बल्कि वो किसी बीमारी की वाहक है। लेकिन अंधविश्वासी शाओली इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। इसी बात पर रास्ते भर दोनों के बीच बहस होती रही। उस रात उन्होंने सुनसान मैदान में डेरा डाला। अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक गोली की आवाज़ गूंजी। डाकुओं का एक गिरोह वहां आ पहुंचा। उन्होंने पहले शाओली को बंधक बनाया, ली डॉक्टर को मजबूर किया कि वो अपनी बंदूक फेंक दे, और फिर बंदूक को आग में लात मारकर ढकेल दिया। शुरू में ली डॉक्टर को लगा कि वे सिर्फ लूटपाट करना चाहते हैं, लेकिन सामान छीनने के बाद डाकुओं की नज़र अज़ेन पर पड़ी। वे उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे। इस छोटी लड़की को मेरे साथ भेज दो, मुझे ऐसी ही पसंद है। नाजुक घड़ी में जो शाओ शुआई चुपचाप उनका पीछा कर रहा था, अचानक पेड़ से कूद पड़ा और एक डाकू से भिड़ गया। अफरा तफरी में बंदूक चल गई और गोली महिला डाकू की आंख में लग गई। हालात बिगड़ते देख वो घोड़े पर सवार होकर भाग निकली। ली डॉक्टर उसके पीछे दौड़ पड़े। उधर पुरुष डाकू शाओ शुआई से उलझा हुआ था। उसने देखा कि शाओली आग के पास से बंदूक उठाने की कोशिश कर रही है, तो वो झपट्टा मारकर उसकी गर्दन दबाने लगा। शाओली की कलाई आग से झुलस गई, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने बंदूक उठाई और एक ही गोली में उस डाकू को मार गिराया। इस घटना के बाद महिला डाकू उनका सारा खाना और पानी लूटकर ले जा चुकी थी। अब उन्हें रेगिस्तान में पैदल ही कठिन सफर तय करना पड़ा। जल्द ही अज़ेन में पानी की भयानक कमी के लक्षण दिखने लगे। डॉक्टर पास की पहाड़ी पर पानी ढूंढने चढ़े, लेकिन वहां उन्हें एक लाश मिली। उस दौर में अमेरिका में गोरों और मूल निवासियों के बीच हिंसक टकराव आम थे, इसलिए उन्हें लगा कि शायद ये किसी आदिवासी का काम है। तीसरे दिन भोर से पहले ली डॉक्टर उठे। उन्होंने चट्टानों पर जमी ओस इकट्ठा की और मुश्किल से अज़ेन को थोड़ा पानी पिलाया। इसी बहाने उन्होंने उसके मुंह की जांच की। डॉक्टर होने के नाते उनका यकीन अब भी यही था कि अज़ेन किसी बीमारी